देश में आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब समाज है तो वो आदिवासी समाज है। लेकिन क्या आदिवासियों के नेता भी उतने ही गरीब हैं? क्या नेता भी आर्थिक बदहाली और जमीन बेदखली का शिकार हैं? इस बात की पड़ताल करने के लिए जब हमने पूरे देश के 47 आदिवासी सांसदों की संपत्ति खंगाली तो तस्वीर एकदम उलट और चौंकाने वाली नजर आई। देश के 47 आदिवासी सांसदों में से 42 सांसद करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं सिर्फ 5 सांसद ऐसे हैं जो लखपति हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज के वीडियो में गरीब आदिवासियों के 10 सबसे अमीर नेताओं की संपत्ति के बारे में बात की जाए, उनकी क्या मिल्कियत है उस बारे में बात की जाए। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत से पहले आपसे फिर गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। और आप लौटते हैं अपने टॉपिक पर, गरीब आदिवासियों के 10 देश भर के सबसे अमीर नेता। हम यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमने इन सांसदों की तमाम संपत्ति निकाली है वो उनके द्वारा घोषित संपत्ति ही के बारे में ही हम आपको बताएंगे, जो उन्होंने चुनाव लड़ने के दरमियान चुनाव आयोग के सामने जो अपना हलफनामा दिया था संपत्ति का, वहां से हमने पूरी डिटेल निकाली है। और इस 10 सबसे अमीर नेताओं की लिस्ट को हम 10वें पायदान से शुरू करेंगे ताकि दिलचस्पी और सस्पेंस बना रहे। तो जो 10वें सबसे अमीर सांसद हैं देश में, आदिवासियों के नेता हैं, वो है महाराष्ट्र की पालघर जो लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा। पहली बार के सांसद हैं, 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनकी कुल संपत्ति है 8 करोड़ 16 लाख रुपए की। उम्र है 49 साल। पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन है, यानी हड्डियों के डॉक्टर है, हड्डियों की सर्जरी करते हैं। उनके पास जो 8 करोड़ 16 लाख की संपत्ति है उसमें 4 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। चल संपत्ति यानी उनके हाथ पे जो नगद पैसा है, बैंकों में जो जमा पैसा है, एफडी है, शेयर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी की जो पॉलिसीज हैं, इसके अलावा गहने उनकी और उनकी पत्नी के मिलाकर, इसके अलावा जो गाड़ियां हैं, इन सबको मिलाकर चल संपत्ति होती। तो ऐसे 4 करोड़ की उनके पास चल संपत्ति है और बाकी के 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति यानी जमीनें हैं, खेती की जमीनें, रिहायशी जहां रहते हैं वो जमीनें, घर, कॉमर्शियल कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, वो ये सारी चीजें कुल मिला के 8 करोड़ 16 लाख की संपत्ति है। और इस लिस्ट में जो 9वें नंबर पर देश के सबसे अमीर आदिवासी नेता हैं वो हैं जुएल ओराम, जो ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। लगातार 6 बार के सांसद हैं ये। 8 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति इनके पास है, जो 2024 के हलफनामे में इन्होंने घोषित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसके पहले 2014 से 19 में भी जनजातीय कार्य मामलों के मंत्री रहे हैं। और दिलचस्प बात यह कि साल 1999 में जब इस विभाग का पहली बार गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब पहली बार इस विभाग के मंत्री जुएल ओराम ही बने थे। 6 बार अब तक सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। उम्र 65 साल है। व्यवसाय इन्होंने बताया है अपना किसान और सामाजिक कार्यकर्ता। जो 8 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति इनके पास है उसमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए की चल संपत्ति है और बाकी के 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जमीनें हैं, चाहे खेती की जमीनें हो, गैर कृषि वाली जमीनें हो और दूसरी जमीनें हो। इस लिस्ट में जो 10 सबसे अमीर नेता हैं उसमें 8वें नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन से जो चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर, गजेंद्र सिंह पटेल। उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अपनी बताई है, यानी 10 करोड़ 9 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं आदिवासियों के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। दूसरी बार सांसद बने हैं। 51 साल की उम्र है। पेशा उन्होंने बताया अपना किसान और एक पेट्रोल पंप भी उनके पास इंडियन ऑयल का। 2 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, यानी बैंक खातों में जमा, एफडी, शेयर में इन्वेस्टमेंट, गहने, ये सारी चीजें मिलाकर। और 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जमीनें, मकान, व्यवसायिक जो उनके अलग अलग भवन होंगे, वो सब मिलाकर 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक गजेंद्र सिंह पटेल 8वें नंबर पर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये आंकड़ा बढ़ते जाएगा और जब आप पहले नंबर पर जो इस पायदान पर हैं उनका नाम और संपत्ति आप सुनेंगे तो वाकई में आप चौंक जाएंगे। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। 7वें नंबर पर जो आदिवासियों के सबसे अमीर सांसद है पूरे देश में, वो है राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते मुरारी लाल मीणा। इनके पास कुल 13 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति है, जो उन्होंने खुद बताई अपने हलफनामे में। 3 बार विधायक रह चुके हैं, 67 साल की उम्र है और इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। उनके पास 1 करोड़ की चल संपत्ति है। अब क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर रकम आ गई है तो हम थोड़ा आपको डिटेल में भी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि क्या क्या है आपके नेताओं के पास। 1 करोड़ की चल संपत्ति है, इसमें बैंक में जमा पैसे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, गहने, इसके अलावा
टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी को मिलाकर ऐसी 2 गाड़ियां उनके पास है। इसके अलावा 12.5 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसमें खेती की जमीनें हैं इनके पास, दुकानें हैं और इसके अलावा 12 मकान और बंगले इनके पास हैं। इन सब को मिलाकर 13 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति। 7वें नंबर पर है मुरारी लाल मीणा। अब और आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर है लक्षद्वीप से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद हमदुल्ला सईद। वो एक एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है, वो भी आदिवासी सांसद हैं। उनके पास आज की तारीख में जो संपत्ति है वो 14 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति उनके पास है। दूसरी बार सांसद बने हैं। 43 साल की उम्र है, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, पेशे से वकील है, उन्होंने ऐसा बताया है। जो 14 करोड़ 85 लाख की संपत्ति है उसमें 2 करोड़ की उनके पास चल संपत्ति है, उसमें बॉन्ड है, शेयर है, गहने हैं, हाथ में नगद है, बैंकों में जमा रकम है, एक स्विफ्ट डिजायर कार है और एक 25 साल पुरानी बुलेट है। मतलब गाड़ियों पर ज्यादा खर्चा नहीं किया है। इसके अलावा 12 करोड़ की उनके पास अचल संपत्ति है, यानी जमीनें हैं। जमीनें भी हैं उनके पास, खेती की, व्यावसायिक जमीनें भी हैं। इसके अलावा रहने वाली बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, इन सबको मिलाकर 14 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति। छठवें नंबर पर है मोहम्मद हमदुल्ला सईद। अब आते हैं और टॉप 5 की बात होगी। अब जो 5वें नंबर पर हैं उसमें है असम से बीजेपी के सांसद अमर सिंह टिस्सो। ये डिफू लोकसभा सीट है, वहां से सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इनके पास संपत्ति है कुल 22 करोड़ 78 लाख रुपए की। इन्होंने जो अपना पेशा बताया है वो कार्बी स्वायत्त परिषद के सदस्य हैं, उम्र 58 साल है और जो 22 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति है उसमें 8 करोड़ की चल संपत्ति है उनके पास। बैंकों में जमा पैसे, पॉलिसी, गहने, उनकी पत्नी के नाम पर जो गहने हैं। इसके अलावा महिंद्रा की थार समेत 3 कारें हैं इनके पास और 15 करोड़ रुपए की जमीनें हैं। मतलब सबसे ज्यादा जमीनों के तौर पर उनके पास संपत्ति है, 15 करोड़ की जमीनें और 8 करोड़ की चल संपत्ति है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो आदिवासी सांसद सबसे अमीर हैं पूरे देश में वो हैं कर्नाटक की रायचूर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते जी कुमार नाइक। नाइक साहब के पास 33 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। उम्र 62 साल, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उसके बाद राजनीति में आए और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस 33 करोड़ 41 लाख रुपए में 4 करोड़ की चल संपत्ति है। इसमें इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया है, सोने और चांदी के गहने भी हैं, अलग अलग बैंकों में जमा रकम भी शामिल है। इसके अलावा एक रॉयल इनफील्ड बुलेट है और कोई गाड़ी नहीं है इनके पास। 33 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति, लेकिन सिर्फ एक बुलेट बाइक है, कार कोई भी नहीं है। और 29 करोड़ रुपए की इनके पास जमीनें हैं, कई खेती की जमीनें हैं, व्यावसायिक जमीनें भी हैं, अपार्टमेंट हैं और जो कई सारे इनके पास मकान हैं। ये सब मिलाकर 33 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति। चौथे नंबर पर देश के सबसे अमीर सांसद। और अब बात होगी टॉप 3 की, और अब आंकड़ा इतना बढ़ता जाएगा जो शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जो देश के सबसे अमीर आदिवासी सांसद हैं वो आउटर मणिपुर, जो मणिपुर है वहां की आउटर मणिपुर सीट है, वहां से कांग्रेस के टिकट पर जीते अल्फ्रेड कंगम एस ऑर्थर। इनके पास कुल संपत्ति है 55 करोड़ 53 लाख रुपए। आदिवासी सांसद टॉप 3 में, 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। उम्र 52 साल, पेशे से इन्होंने खुद को किसान बताया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस 55 करोड़ की संपत्ति में उनके पास सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंकों में रखे पैसे, जेवरात हैं, 2.3 किलो यानी 2 किलो 300 ग्राम सोना है, 4 किलो 600 ग्राम चांदी है, महिंद्रा थार समेत 4 गाड़ियां हैं। और जो बड़ा हिस्सा है इनकी संपत्ति में, 53 करोड़ रुपए की इनके पास अचल संपत्ति है, जमीनें हैं, गैर खेती की जमीनें हैं, खेती की जमीनें हैं, कई सारी इनके पास जमीनें हैं और इन संपत्ति की, जमीनों की कीमत 53 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर है आदिवासियों में जो सबसे अमीर सांसदों में। और अब बात होगी टॉप 2 की, तो अब सोचिए 53 करोड़ का आंकड़ा टॉप 3 में है, तो अब टॉप 2 में क्या आंकड़ा होगा आप गैस करिए, तब तक हम आपको नाम बताते हैं। दूसरे नंबर पर जो दादर नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की सांसद हैं कलाबेन मोहनबाई देलकर, जो बीजेपी के टिकट पर जीती हैं, दूसरी बार की सांसद हैं। उनके पास है संपत्ति कुल 71 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है। उम्र 55 साल है, पेशे से उन्होंने खुद को व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। पति के निधन के बाद जो उस समय सांसद थे, 2021 में हुए उपचुनाव में पहली बार वो शिवसेना से सांसद बनी और फिर 2024 में बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से सांसद बनी है। उनके जो पति हैं मोहन भाई देलकर, वो इस सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं।
2021 में उनका निधन हो गया, तब ये चुनाव वहां से लड़कर आई। अब जो 71 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसमें 11 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। गाड़ियों के बारे में सुनिएगा, जिसमें बैंकों में रखे पैसे, एफडी, बॉन्ड, शेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी, गहने शामिल हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा की लग्जरी पोर्शे और जगुआर जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं उनके पास। बाकी के 60 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, उसमें कई सारी खेती की जमीनें हैं, कई दुकानें हैं, कई व्यावसायिक प्लॉट हैं, कई अपार्टमेंट हैं। इस तरीके से 71 करोड़, माफ कीजिएगा, 71 करोड़ 44 लाख से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है आदिवासियों के देश के दूसरे सबसे अमीर सांसद, जो दादर नगर हवेली से आती हैं। और अब आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो सबसे नंबर 1 इस देश में आदिवासियों का सबसे अमीर नेता जिसे कहेंगे आप, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है 47 सांसदों में, वो है त्रिपुरा ईस्ट से बीजेपी की सांसद कृति देवी देव बर्मन। उनके पास कुल संपत्ति है 85 करोड़ 92 लाख रुपए, लगभग 86 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है कृति देवी देव बर्मन, जो त्रिपुरा के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। उम्र 54 साल है, पेशे से उन्होंने खुद को किसान बताया है और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड भी बताया है। उनका विवाह छत्तीसगढ़ के कवर्धा राज परिवार के वंशज योगेश्वर राज सिंह के साथ साल 2003 में हुआ। साल 2018 में वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2019 का चुनाव लड़ा नहीं, फिर 2024 का चुनाव अपने मायके से यानी कवर्धा से जाकर वो लड़ा, और जो कवर्धा की जिस सीट से वो चुनाव हारी थी, वहां से उनके पति 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी 86 करोड़ रुपए की संपत्ति में 6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक में रखे पैसे, इंश्योरेंस, एफडी, जो आपको लगातार बता ही रहे हैं। इसके अलावा जीप कंपास, स्कॉर्पियो, रिनोवा जैसी कारें हैं उनके पास। बाकी के 80 करोड़ रुपए की उनके पास अचल संपत्ति है, जिसमें जमीनों के साथ ही 50 करोड़ कीमत का 12 एकड़ में फैला कवर्धा का राजमहल भी है, जो बीच में बतौर एक लग्जरी होटल के तौर पर भी चलता रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आपने जरूर देखा होगा कवर्धा का वो राजमहल जो 12 एकड़ में फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर ये हैं 10 देश के सबसे अमीर आदिवासी सांसद, जिनका संपत्ति 7 करोड़ 8 करोड़ से शुरू होती है, और जो सबसे अमीर आदिवासी नेता है आदिवासियों की, उनके पास कुल संपत्ति है 85 करोड़ 98 लाख 86 करोड़। ये सिर्फ 10 सांसदों की बात है, लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर आपको रुचि हो तो मैं आपको सरसरी निगाह के तौर पर बताए जाता हूं राज्यवार कि करोड़पति सांसद कौन कौन किस राज्य के क्या क्या नाम है। मसलन अगर मध्य प्रदेश से शुरुआत करें तो दुर्गादास उइके बैतूल के सांसद है, 1 करोड़ 84 लाख की संपत्ति है। सावित्री ठाकुर धार की सांसद है, 5 करोड़ 31 लाख की संपत्ति है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला के सांसद है, 5 करोड़ 35 लाख की संपत्ति है। अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम की सांसद है, 5 करोड़ 24 लाख। हिमाद्री सिंह शहडोल 5 करोड़ 1 लाख। महाराष्ट्र में अगर जाएंगे तो भास्कर मुरलीधर भांगड़े जो डिंडोरी सीट से सांसद है, 1 करोड़ 74 लाख। गढ़चिरौली से सांसद डॉक्टर किरसन नामदेव 5 करोड़ 94 लाख। एडवोकेट गोवाल कांगड़ा पड़वी जो नंदुरबार से सांसद हैं, वो 7 करोड़ 1 लाख संपत्ति उनके पास है। और झारखंड की बात करें, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं राज्य की जनसंख्या के अनुपात में, तो नलिन सोरेन जो जेएमएम के सांसद है दुमका से 3 करोड़ 67 लाख। कालीचरण मुंडा खूंटी से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके पास 54 लाख की संपत्ति है। जो हमने 5 लखपति सांसदों का जिक्र किया था, उसमें कालीचरण मुंडा भी हैं, जिनके पास 54 लाख की संपत्ति है। सुखदेव भगत लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद है, 2 करोड़ 46 लाख की संपत्ति है। राजमहल से जेएमएम के सांसद है विजय कुमार हंसदक, उनके पास 6 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति है। जोबा मांझी सिंहभूम से जेएमएम की सांसद है, उनके पास 2 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति है। और आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय राजस्थान से जो बांसवाड़ा सीट से जो सांसद हैं राजकुमार रोत, उनके पास 1 करोड़ 17 लाख 31,679 रुपए की संपत्ति है। मुरारी लाल मीणा का हम आपको जिक्र कर ही चुके हैं। मन्नालाल रावत जो उदयपुर से सांसद हैं, उनके पास भी 2 करोड़ 71 लाख की संपत्ति है। गुजरात आएंगे तो प्रभु भाई नागर भाई वसावा जो बारडोली से सांसद हैं, 4 करोड़ 70 लाख। छोटा उदयपुर से बीजेपी के सांसद जशुभाई बीलूभाई राठवा 1 करोड़ 65 लाख। जसवंत सिंह सुमन सिंह भाभोर दाहोद से हैं, 4 करोड़ 84 लाख। और धवल लक्ष्मण भाई पटेल वलसाड से हैं, 6 करोड़ 78 लाख। गुजरात के सभी करोड़पति विधायक बीजेपी से हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो फिर आपको शुरुआत में एक लखपति विधायक मिलेंगे। महेश कश्यप बस्तर से बीजेपी के विधायक हैं, 39 लाख रुपए की संपत्ति है। ये लखपति 5 सांसदों में शामिल है। भोजराज नाग जो कांकेर से बीजेपी के सांसद हैं, 1 करोड़ 23 लाख। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया 1 करोड़ 6 लाख। चिंतामणि महाराज सरगुजा से 4 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति है। अब उड़ीसा की तरफ आते हैं। अनंत नायक क्योंझर से बीजेपी के हैं, 84 लाख की संपत्ति इनके पास है। ये तीसरे लखपति सांसद है। सप्तगिरी शंकर गोरखपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, 7 करोड़ 9 लाख की संपत्ति है। नाबाचरण मांझी मयूरभंज से हैं, 74 लाख की संपत्ति। ये चौथी सांसद है लखपति, 74 लाख की संपत्ति है। लेकिन फिर भी बालभद्र मांझी नवरंगपुर से 7 करोड़ 88 लाख। जुएल ओराम का हम जिक्र आपको कर ही चुके हैं। पश्चिम बंगाल आएंगे, वहां पे मनोज तिग्गा है, अलीपुर द्वार से
57,51,000 की संपत्ति इनके पास है। चौथे नंबर पर कालीपदा सरेन खेरवाल झारग्राम से टीएमसी की सांसद हैं, 1,30,00,000। कर्नाटक आएंगे तो ई तुकाराम बेल्लारी से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके पास 3,52,00,000। आंध्र प्रदेश की जो सांसद हैं, उन 47 सांसदों में वो सांसद हैं जिनके पास सबसे कम संपत्ति है, उनके पास सिर्फ 23,54,000 की संपत्ति है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां करोड़ों की संपत्ति वहां पर 23 लाख वाकई में सिर्फ है, अदरवाइज 23 लाख रुपए तो एक बहुत बड़ी रकम है, ये आपको भी पता है। जो गुम्मा थनुजा रानी है, अराकू से वाईएसआर की सांसद हैं, 23,54,000 की उनके पास संपत्ति है। तेलंगाना आएंगे, गोदामा नागेश जो आदिलाबाद के बीजेपी सांसद है, 3,09,00,000। बलराम नाइक पोरिका महबूबाबाद से कांग्रेस के सांसद है, 2,99,00,000। दादर नगर हवेली का हम आपको बता चुके हैं, लक्षद्वीप का बता चुके हैं। असम के एक और सांसद हैं जयंता बासु मात्री कोकराझार से, उनके पास 2,28,00,000। मेघालय से डॉक्टर रिकी एंड्रयू 1,31,00,000 और मिजोरम से रिचर्ड वी सांसद हैं, 1,59,00,000। तो कुल मिलाकर ये है 47 आदिवासी सांसदों की संपत्तियों का हाल। देखिए, अमीर होना अपराध नहीं है। किसी के पास संपत्ति है, उन्होंने घोषित की है, पूरा वैध तरीके से उन्होंने मेहनत से कमाई होगी, इसलिए अमीर होना कतई अपराध नहीं है। लेकिन अपने लोगों का प्रतिनिधि होने के बाद अपने समाज को उसी हाल पर छोड़ देना, क्यों छोड़ देना, कम से कम ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है। और ये सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए कि बीते कई सालों में नेताओं की संपत्ति तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी कितना बदली, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।